1,00,000 की बात में अब बात पी फैक्टर की। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिसका सबसे ज्यादा हल्ला है वो है पी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पी क्या बला है जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे सूबे में हो रही है, हर कोई कर रहा है। तो सबसे पहले आपको इस पी का मतलब समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे पी के बहाने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी वार पलटवार चल रहा है। पी मतलब पैसा, पी मतलब पीयूष, पी मतलब पुष्पराज और पी मतलब पॉलिटिक्स। यूपी की सियासत इन दिनों इन्हीं 4 पी के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसके केंद्र में है कन्नौज के 2 इत्र कारोबारी। पहला पीयूष जैन तो दूसरा पुष्पराज जैन। दोनों इत्र का कारोबार करते हैं, दोनों कन्नौज में रहते हैं, दोनों के ही ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है और दोनों ही छापों को लेकर यूपी की 2 बड़ी पार्टियां सपा और भाजपा आमने सामने हैं। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है। और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे। आप देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और लोग सफाई दे जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। भाइयों बहनों, एक बात और समझ में आई होगी, आप सबने देखा होगा कि 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तब समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही थी। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके घरों में नोट की गड्डी भरी हुई थी। अखिलेश इस छापेमारी में कंफ्यूजन और यूपी चुनाव के एंगल को जोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई ये चुनाव से पहले की सियासी साजिश है? क्या वाकई ये जांच एजेंसी का कोई कंफ्यूजन है, या फिर ब्लैक मनी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जिसके तहत कन्नौज से लेकर कानपुर, हाथरस से लेकर लखनऊ और दिल्ली से लेकर मुंबई समेत 50 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स टीमों ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक इसमें 7 ठिकाने पुष्पराज जैन के हैं। इत्र व्यापारी पीयूष जैन पर डीजीजीआई के छापे के बाद अब इनकम टैक्स की टीम एक्शन में आई है और आज सुबह से ही इनकम टैक्स की टीम ने देश के कई स्थानों पर आज एक साथ छापेमारी की है। सामने जो आप ये घर देख रहे हैं, ये कन्नौज में सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर की तस्वीर है और यहाँ पर भी सुबह से ही इनकम टैक्स की जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। अंदर उसकी कार्रवाई जारी है। बाहर पुलिस फोर्स आप देख रहे हैं, अंदर फिलहाल किसी को जाने की इजाजत नहीं है। एक हफ्ते के भीतर कन्नौज के इत्र कारोबारियों पर छापे का ये दूसरा मामला है। इससे पहले पीयूष जैन के ठिकानों पर छापा मारा गया था, जिसमें बड़ी तादाद में कैश मिला था। अब इनकम टैक्स विभाग के रडार पर पुष्पराज जैन है, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। इसीलिए इस छापेमारी के बाद अखिलेश यादव बीजेपी को घेर रहे हैं, इसे बीजेपी के डिजिटल इंडिया की नाकामी तक करार दे रहे हैं। और कहीं न कहीं इनकी डिजिटल इंडिया की नाकामी है कि जिन्होंने सबसे पहले ढूंढने का काम किया कि समाजवादी इत्र किसने बनाया, लेकिन उन्हें समाजवादी इत्र बनाने वाले का पता नहीं मिला। डिजिटल इंडिया ने इनके अपने ही समर्थक के घर पहुंचा दिया। जो छापा पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि आज पैसा उनके पास है, अधिकारी उनके पास हैं, विभाग उनका है, कि आखिरकार ये पैसा वहां कैसे पहुंचा। जब उन्हें पता लग गया है, उनकी बदनामी हो गई, दुनिया में, देश में बदनामी हो गई, इसलिए उन्होंने खिसिया के छापा मारा है कि कम से कम यहां तो छापा मार करके कुछ बदनाम कर लें। पुष्पराज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं। हाल ही में उन्होंने 22 फूलों से बना समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। तभी तो बीजेपी पुष्पराज जैन के बहाने अखिलेश यादव पर तंज कस रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल
आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। छापेमारी की वजह टैक्स चोरी है, लेकिन पीयूष और पुष्पराज के इस पी के चक्कर में यूपी की सियासी फिजा में पॉलिटिक्स का पी भी चरम पर है। टीम न्यूज नेशन। चलिए आपको बता दें कि दरअसल में पुष्पराज जैन जिन पर ताजा रेड हुई है वो हैं कौन। पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, कन्नौज के मशहूर इत्र कारोबारी हैं। हाल ही में समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, जिसके बाद चर्चा में आए। हालांकि इनका परिवार लंबे वक्त से इत्र कारोबार से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 1950 में इनके पिता ने इत्र का कारोबार शुरू किया था। पुष्पराज जैन का कारोबार इत्र का है, जो काफी ज्यादा फैला हुआ है। जानकारी के मुताबिक मिडिल ईस्ट देशों में इत्र कारोबार फैला हुआ है। 12 देशों को इत्र का एक्सपोर्ट किया जाता है। मुंबई में भी घर और दफ्तर है, पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं। खेती से भी कमाई का दावा करते हैं और कुल संपत्ति 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। ये वो मुद्दा है जिस पर यूपी की सियासत गर्मा